शुरू खातम नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खालिक और मालिक का बाबरकत नाम या अल्लाह के साथ जो रहमान भी है और रहीम भी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मुझे मियां इमरान अरशद कहते हैं और आप देख रहे हैं प्रोग्राम पाकिस्तान पूछता है। पूरी कौम को मुबारकबाद पेश करना चाहते हैं। उसकी वजह यह है कि इस जानिब, बिल्कुल इस जानिब बैठा वतन अजीज का नहीं, अल्लाह का दुश्मन, मनहूस, नापाक, रजील मोदी, उसके पैरोकार, उसके साथी वतन अजीज इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान पर शब खून मारने की कोशिश में है। मुबारकबाद इस वजह से दे रहा हूं कि एक बार फिर हमारी नस्ल में पहली दफा यह मौका आने जा रहा है कि हमें अल्लाह और पाकिस्तान के दुश्मनों से एक साथ लड़ने का मौका मिल रहा है। और उसके लिए वतन अजीज इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान की पाक अफवाज, हुकूमत, आम अवाम सीसा पिलाई दीवार के तौर पर खड़े हैं। 2 रातें कबल मोदी को यह गुमान हुआ, उसके दाएं बाएं मौजूद गुमाश्तों ने उसको यह एहसास दिलवाया कि वो अर्ज़े मुकद्दस में चूहे की तरह बिल के रास्ते घुसेगा और यह सब सो रहे होंगे, कोई उसको वेलकम नहीं करेगा। कहते थे सिंदूर लगाने के लिए आए हैं और अल्लाह का फजल ये है कि मंगलसूत्र लेकर गए हैं। वो राफेल जिस पर इनको घमंड था और कहते थे कि नाको चने चबवा देंगे, राख का ढेर है। बदबख्त ऐसे हैं कि अपना तो नुकसान किया ही किया, जिस कंपनी ने इनको राफेल तैयारे बेचे थे उसका भी भट्टा बिठा दिए। अब दूसरी रात की कहानी, एक बार फिर पाकिस्तान में दरअंदाजी की नाकाम कोशिश में लगे रहे, कभी वहां से, कभी यहां से, कभी यहां से। आज तीसरी रात होने जा रही है। तो आज वतन अजीज इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान की पाक अफवाज को अपनी मौजूदगी का इजहार करवाने के लिए आम अवाम सड़कों पर है। वतन अजीज इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के परचम थामे, नारे लगाते, मालिक कायनात से दुआएं करते, नाराए तकबीर, अल्लाह अकबर पुकारते। ये तमाम शेर एक मकसद के लिए निकले हैं। मोदी, तुम्हारा प्रॉब्लम यह है कि तुम्हारे पास एक हिंदुस्तान है, पूरी हिंदुत्व इस डब्बे के अंदर बंद है और मुसलमानों को यह पता है कि एक भी ना बचा तो इस्लाम खत्म नहीं होने वाला। तो भाई इनके जज्बात आपके सामने रख रहे हैं ताकि सुने और समझे, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह बाहर निकल आए। हम 24 घंटे में जुल्म का रशीद, हमारे बच्चे, हम पाक फौज के साथ हैं, पाकिस्तान के साथ हैं। अभी आपका तो दरवाजे पे आप बैठे हुए हैं। हमारा दरवाजा नहीं, हम बहुत डटे हैं, डरने वाले नहीं, झुकने वाले नहीं, पाक फौज के साथ हैं। पाकिस्तान हमारी जान है, पाक फौज हमारी शान है। मोदी कहता है कि वो पाकिस्तान को निस्ता नाबूद कर देगा। मोदी की ऐसी की तैसी, इंशाल्लाह ताला हमारी गवर्नमेंट पाक फौज और रही है, जो एटमी, जो ड्रोन, वो ठा ठा करके हम मार रहे हैं। वो ड्रोन उड़ा रहा है, क्या चाहता है कि मतलब कोई वो सिंदूर मंदूर की कोई कहानी सुना रहा था? संतूर मंदूर नहीं, एक दिन बाद देखना इंडिया की ऐसी तैसी हो जाएगी। पाक फौज जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। भारत को गुमान है कि वो पाकिस्तान को हलवा समझ के खा ले। बस उनकी सोच आई है, बस उनकी सोच आई है। अहमक और बुद्धू ऐसे ही होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल बॉर्डर के करीब, ये तो बिल्कुल साथ बॉर्डर, बिल्कुल बॉर्डर के करीब, कोई डर खौफ नहीं, कोई डर खौफ नहीं। लड़ना पड़े लड़ोगे, अल्हम्दुलिल्लाह सबसे आगे, मरना पड़े मरोगे। पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। पाक फौज
फौज। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम सर। क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र है। आज यहाँ आने का मकसद क्या है? सिर्फ उन्हें ये बताना है कि हम डरने वालों में से नहीं है। हाँ। इंशाल्लाह ताला इनकी जो कोशिश है वो करके देख लें और हम बता देंगे इन्हें कि हम इनके घर में आएंगे और इनको मारेंगे इंशाल्लाह ताला। अगर दुश्मन कोई महाज खोलने की कोशिश करता है तो आप लोग तैयार हैं? इनके पास महाज है ही नहीं है, आपको ये पता ही नहीं है, ये सिर्फ हवाई बातें ये हैं। छुरियां पटाखे? जी 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 बिल्कुल, हम तैयार हैं, हमें ले जाएं, आप अभी ले जाएं, हम जाने के लिए तैयार हैं। 25 से ज्यादा, आज 25 से ज्यादा उनके ड्रोनों की ऐसी तैसी कर ड्रोन दी। नहीं थे भाईजान, खिलौने थे। हमने खत्म कर दिए। हम लड़ाई करेंगे, हमें पता है कि हमने अपने पाकिस्तान की कैसी दफा की है और कैसे करेंगे। करते रहेंगे इंशाल्लाह मोदी तू सुन ले, तेरे घर में घुस के तुम्हें मारेंगे। ये बॉर्डर जीरो में मोदी के पाकिस्तान का बच्चा बच्चा पाक फौज के साथ है। हम दिन रात पाक फौज के लिए हाजिर, जब दिल करे हमें बुलाए। मोदी सुन ले, तू बच नहीं पाएगा, सोच समझ के पाकिस्तान से पंगा ले। अस्सलाम वालेकुम। जी सर, वालेकुम कितनी सलाम। उम्र है? 28 साल सर। और अगर तुम्हें पता चले कि कल तुम्हें पाकिस्तान के लिए कुर्बानी देनी है, जी सर। एक लम्हे के लिए भी सोचोगे? नहीं सर, सर मेरी 5 मंथ की बेटी है, माशाअल्लाह। मैं अपने अल्लाह नसीब पाकिस्तान बख्शे। मुल्क के लिए उसको कुर्बान, अल्लाह मेरी जान कुर्बान, मेरे अल्लाह माँ उसकी बाप हिफाजत कुर्बान। करे, अल्लाह उसकी आमीन। हिफाजत करे, अल्लाह उसकी हिफाजत आनी एक करे। दिन है, उसकी जान कुर्बान, मेरे माँ बाप की जान कहाँ के रहने कुर्बान। वाले में दरोगा वाला के यहीं के रहने वाले हैं सर। जीते रहो, जीते रहो। सर हम आपको सलाम पेश करते हैं, आप हमारी बातें सुन रहे हो। सर हमारी बात सर, आनी चाहिए। इंडिया से मेरी एक बहन ने बोला था कि ज़हरा की बेटियां तो निकल आई हैं, अब अली के बेटों की बारी है। अली के बेटे आ गए हैं, अली के बेटे आ गए हैं। मेरी बहन याद रखना, अली के बेटे आ गए हैं। अब मोदी को दिखाएंगे अली के बेटे कैसे होते हैं। 24 घंटे तैयार हैं। अल्लाह इंशाल्लाह खैर। इंशाल्लाह। तवक्कल तो अल्लाह। नाज़रीन, ये लोगों के जज्बात हैं और अच्छी चीज ये है कि ये तमाम लोग अपनी पाक अफवाज पर एतमाद का इजहार कर रहे हैं, क्योंकि इनको पता है कि दे हैव गॉट वॉर माइंड्स। उन्हें पता है कि कब किसको कहां कैसे किस तरीके से उसकी सफाई करनी है। तो इंशाअल्लाह उल अजीज पाकिस्तान स्टेट ऑफ द आर्ट भारतीय तैयारे जमीन पर ला चुका, उनके ड्रोन्स की ऐसी तैसी कर चुका। और यहां तक अगर एलओसी का पूछे तो भाई ताबूतों की लाइन शुरू हो चुकी है, ताबूत जा रहे हैं मोदी को। तो अल्लाह के फजल से अब ये इंटरनेशनल बाउंड्री से अगर कोई चाहेगा तो भाई यहाँ से भी आपको सलामी मिलेगी इंशाल्लाह। मिलते हैं ब्रेक के बाद। नाज़रीन, प्रोग्राम में एक बार फिर से खुश आमदीद। एक जानिब सिंदूर की ख्वाहिश लिए मोदी मंगलसूत्र जो है उसको बुन रहा है और देख रहा है कि अब इसको इस्तेमाल कैसे करना है। दूसरी जानिब वतन अजीज इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में अवाम अपनी पाक अफवाज अपनी हुकूमत के साथ जुड़ते जा रहे हैं। वी वर लिविंग विद डिफरेंसेस, इट इज अ फैक्ट। लेकिन मैं अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहूंगा कि मौजूदा सिचुएशन ने हमारे डिफरेंसेस को खत्म ही नहीं किया है, हमें हकीकी बहनों और भाइयों की तरह एक बार फिर से जोड़ दिया है। सो हम इस अजियत, इस तकलीफ को एक नेमत के तौर पर ले रहे हैं। वी आर लुकिंग फॉर द ब्राइटर साइड ऑफ द पिक्चर। सो आज जो लोग पाक अफवाज और खास तौर पे मोदी की नफरत में इकट्ठे हुए हैं उनसे बात करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मिजाज अच्छे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। सुना है कि कोई जंग का बिगल बजाना चाहता है मोदी। अल्लाह के फजल करम से पाकिस्तान एक मुसलमान मुल्क है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। और इनका जज्बा और नहायत ही बड़ा गुस्से वाला हो रहा है कि इसने हमारे छोटे छोटे बच्चों को अल्लाह के घर पे कलाम करीम की बेहुरमती, अल्लाह के घरों को तबाह किया है। अल्लाह ताला इसको गर्क करे इंशाल्लाह। और हम अपनी पाक फौज के साथ हैं इंशाल्लाह। जब भी हमको आवाज़ देंगे हम उसी टाइम उनके साथ चलने के लिए तैयार हैं और हम किसी से नहीं डरेंगे अल्लाह के फजल व करम से। अस्सलाम वालेकुम। मोहतरम जनाब जनरल आसिम मुनीर साहब, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, देयर वाज अ टाइम जब लोग ताना दिया करते थे कि ये बैठकर दुआएं करते हैं कि या अल्लाह इंडिया की तोपों में कीड़े पड़े।
सर, ये पब्लिक ख्वाहिश रखती है कि अब वक्त आया चाहते हैं इनकी हड्डियों में कीड़े डालने का, और वो सिर्फ एक सूरत में हो सकता है कि उस बदबख्त को जो सर पर जंग का भूत लेकर फिर रहा है उसको ये बताया जाए कि जंग के कॉन्सिक्वेंसेस और कीमत होती क्या है। और जंग अगर अल्लाह के लिए लड़ी जाए तो उस जंग का मतलब जहाद होता है, और जहाद व हैसियत मुसलमान हमारे दिल के कितना करीब है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। कुछ जंग शंग की कहानियां चल रही हैं, तैयार हैं? इंशाल्लाह लड़ना पड़े लड़ेंगे, इंशाल्लाह मोदी पे मरना पड़े मारेंगे, इंशाल्लाह मरना पड़े मरेंगे, इंशाल्लाह मरेंगे। मेरे 5 बेटे हैं, मोदी के लिए वही काफी है, पाकिस्तान की तो बहुत दूर की बात है। इसने पहले भी बहुत जब इलेक्शन आता है मुसलमानों का खून करता है, ड्रामे करता है। अब इंडिया की अवाम को भी पता चल गया है कि मोदी वाकई ड्रामेबाज है। बहुत बड़ी फिल्म है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। मिजाज अच्छे? अल्हम्दुलिल्लाह। जंग के लिए तैयार? अल्हम्दुलिल्लाह। चलाना पड़े चला लोगे? इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह, ठोकना क्यों पड़े ठोक नहीं। लोगे? इंशाल्लाह फ़ौज पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, आगे खड़े हैं इंशाल्लाह ताला, जहाद के लिए खड़े हैं। जैसा कि आपने आप जमे गफीर देख रहे हैं, यादगार शोहदा मुनावा में लोग किसी तरह जमे गफीर के साथ यहाँ पे मौजूद है और अपने फ़ौज पाकिस्तान की यकजहती के साथ साथ उनके साथ खड़े हैं। और ये इंशाल्लाह ताला जब वक्त आया ना, इंशाल्लाह ताला मोदी को मुंह की खानी पड़ेगी, उनकी फौज को मुंह की खानी पड़ेगी। ये बुखलाहट का शिकार हो चुके हैं। पहली तो मुंह की खा चुके हैं, 5 तैयारे अपने तबाह करवा चुके हैं। और हम सब सो रहे थे। हाँ, सो रहे थे। हम सो रहे थे और अल्लाह के फजल से हमारे मुहाफिज इनकी ठुकाई कर रहे थे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। सुबह जब उठे तो आयोडेक्स लेके भागे फिर वो जंडूबा में क्या है वो मालिश करते फिर रहे कि सट्टा बहुत लगी है। ऐसे ही ऐसे ही है। क्या हाल है? मैं ठीक, अल्लाह का शुक्र। उम्र 17 साल। 17 साल। तो आपने तो बहुत अर्ली टाइम में ये वाले हालात देख लिए हैं। क्या मैसेज देंगे? एक बारी देनी जान रब नू ता हैगी ना घबराहट किसी दी। हाँ, कोई डर नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह। जब चाहे जंग के लिए बुला ले। वेरी गुड। तो आप तो इधर बिल्कुल करीब ही हैं, तो अभी तो ललकारे थे पहुंच जाओगे। अल्हम्दुलिल्लाह। एक दफा आवाज है हमारी आर्मी, उनके साथ हम। वेरी गुड, प्राउड ऑफ यू। जीते रहे, ऐसी नौजवान चाहिए। सर ले जी, मोदी को पैगाम देना चाहता हूँ, ये मुसलमान है, इसे मौत का कोई डर नहीं है। ये शायद गाय का गोश्त रोजाना अल्हम्दुलिल्लाह और अल्लाह की नेमत समझ के खाते हैं। बेशक हम मौत से नहीं डरते, मौत को तो हम शहादत समझते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम कफन बांध के खड़े हैं, इसकी तो दुआ करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हम तो दिन रात यही कहते हैं, अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। वो किसको डरा रहे मौत का? हमारे बच्चे कुर्बान, हम खुद, हम आर्मी के आगे खड़े हैं। और आर्मी, पाक आर्मी जिंदाबाद, जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। कहानी चल रही है पाक फौज और पलीत फौज की। वो खुद मुंह से कहते हैं पाक फौज। वो तुम खुद सोचो तो सही, जिसको रब ने पाक रखा है पलीतो, ओए नापाको, ओए निजस, ओए रजील, ओए घटिया लोगो। अपनी कौम को भी बेचोगे, उसको भी बर्बाद करवाओगे। आओ ना कभी खुशबू लगाकर तुम्हारी खुशबू उतारते हैं इंशाल्लाह। तुम्हें तुमसे बदबू आएगी जब जाओगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। ख्वाहिश है कोई लड़ने मरने की? इंशाल्लाह जंग लड़ेंगे इंशाल्लाह। मोदी तैयार है? तैयार, फुल तैयार। मोदी को तो बहुत तंगी हो रही है, वो कहता है भाई वोट तंगी खत्म हो चाहिए चाहे जाएगी, जंग पे मिले। तंगी खत्म हो जाएगी। हम पाकिस्तान के अवाम से पहले, आर्मी से पहले हम तैयार हैं। वेरी गुड। तो मुश्किल वक्त आया तो कितनी देर कटो काट कितनी को देर काट जाओगे यार? चलो जितनी देर जिंदगी है, जितनी देर जिंदगी है, आखिरी सांस को उधर रुकेंगे, भागते नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान नहीं है, आर्मी से पहले खड़े हैं। आए आपको फिर बताते हैं। मोदी का नेड़े कर मेरा भरा, अगर नेड़े होकर सुन। जिस मजहब से हमारा ताल्लुक है, इस मजहब में चॉइस नहीं है चीजों की, इसमें हुक्म है। इसमें या होता है या नहीं होता है। आओ तुम्हें अपने मालिक का हुक्म सुनाता हूं, इधर करीब करो, तुम्हें पूरे तुम्हारे कानों के पर्दों पे आवाज गिरे। हमारा रब हमें हुक्म देता है कि जब मैदान जंग में जाओ तो वापसी नहीं है, वापसी नहीं है, भागने वाली कहानी नहीं है। अगर है तो फिर जहन्नम है। अगर तुम अपनी फौज को छोड़कर पीछे हटोगे तो तुम्हारे लिए रब किसका वादा कर रहा है? जहन्नम का। तो हम में से तो कोई जहन्नम नहीं लेना चाहेगा। हम तो लड़ेंगे, विल फाइट एंड विल फाइट टिल आवर लास्ट ब्रेथ।
और अगर हम मर भी गए तो इन्ने सारे हैंड परेशानी होना तानू पक्की मिल जाएगी। पाकिस्तान पाकिस्तान जिंदाबाद जिंदाबाद। मिलते हैं ब्रेक के बाद। नाज़रीन, प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद। मैं यहाँ जल्लों पर मौजूद हूँ और यहाँ मुझे चूड़ियाँ भी नजर आ रही हैं, हार भी नजर आ रहे हैं और इनके कानों तक वो सिंदूर की आवाज पहुंची है। सुना था भारतीय फौज और मोदी सरकार को सिंदूर की कई कहानी सताने लगी थी, तो यहाँ पर ये चूड़ियाँ मौजूद है जनाब। पहले तो मोदी साहब चूड़ियाँ पहने छनक छनक छन छन करते फिरे। उसकी वजह यह है कि आपकी औकात ये है कि आप बच्चों पर हमला करते हैं, आपकी औकात ये है कि आप मसाजिद पर हमला करते हैं और कहते हैं आप एक सेकुलर मुल्क है। शेम ऑन यू। आप लोगों के लिए डूब के मरने का मकाम है। हिंदुत्व के लिथड़े हुए निजाम में आप इतने घटिया और पलीत हो गए में कि आपको दूसरों के मजहबी मकामात की भी शर्म हया नहीं। ओह सॉरी, मुझे माफ कीजिएगा, हाथ जोड़ के माफी मांग रहा हूं क्योंकि मैं भूल गया था। आप तो वो बदबख्त हैं जिन्होंने बाकायदा पूरे भारत में बसने वाले मुसलमानों के मजहबी मकामात तबाह किए हैं। आप वो हैं जिन्होंने सिखों के मजहबी मकामात बर्बाद किए हैं। तो ये चूड़ियां आपके लिए जनाब, ये आपके लिए लाहौर के शेर जो हैं उन्होंने चूड़ियों का बंदोबस्त किया है। कहते हैं कि जनाब बॉर्डर से रास्ता दें मोदी को और उसकी फौज को जाके चूड़ियां पहनानी है। मेहंदी शहंदी लानी पे ला दोगे इन्हों? जी जी सारा इन्हों कोई सिंदूर दा ख्वाब आ रहा साहब जी सारा काम कीता है। मिल जाएगा। ਕੁੜੀਆਂ ਵੀ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ, ਹਰ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਹਾਂ ਐ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਲੜਨੀ ਆ ਜੰਗ। ਜੰਗ ਕਿਹਦਾ ਲੜੀ ਦੀ ਆ? ਜੰਗ ਆ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬਾਲਾਂ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅੱਧੀ ਆਵਾਮ ਸੁੱਤੀ ਹੁੰਦੀ ਉਦੋਂ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਚੂਹੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹੀ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਤੂੰ ਜੰਗ ਲੜਨੀ ਹੈ ਤੇ ਪਾਕ ਫੌਜ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੜਦੇ ਜਨਾਬ? ਕਰੋ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਾਡਾ ਮੇਨ ਬਾਰਡਰ ਹੈ। ਬਾਮ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਘਟ ਗਈ ਹੈ, ਦਰਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਾਮ ਲਾਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਮੰਨਨੇ ਆ ਜੀ। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है? ठीक है, ऐसे बिल्कुल बॉर्डर ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਜੇ। ਉਹ ਜਨਾਬ ਹੱਥ ਲਾਓ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ हैं कि ਸਿੱਧੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਵੇ। हाँ जी, मुसलमान है, गाली नहीं, दिल से जज्बे रखते हैं। हम इनके लड़ने के लिए तैयार बैठे हैं। ये रात को आते हैं चूहों की तरह, अपना शिकार करने की कोशिश करते लेकिन खुद शिकार हो जाते हैं। चूहे मारने वाली गोलियां सड़ इनके लिए हाँ जी, उन्हों दा काम ही ये है। हाँ जी, उन्हों दा काम ही ये है। रात ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਕਾਤ ਇਹ ਹੀ ਹੈ। ਸਨ 71 ਦੀ ਜੰਗ 'ਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਜ ਹੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਰ ਤੇ ਬਦ ਨਸਲਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਵੀ ਸ਼ਾਲਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਪਰ ਸਾਡਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲੇ ਆਇਆ ਸੀ ਅਭਿਨੰਦਨ। हाँ जी, इंशाल्लाह पाकिस्तान फतह हासिल करेगा। इंशाल्लाह सही सही रात जाके इन्हों का इंतजार करांगे अल्लाह के हुक्म नाल। बॉर्डर की नहर नहीं क्रॉस करन देंगे अल्लाह के हुक्म नाल। बीआरबी इंशाल्लाह ऐसी बीआरबी दोनों पासे हुन खड़े इंशाल्लाह नहर पास अगर बीआरबी है तो इधर इंडिया है। हां जी इंशाल्लाह साडा आर्मी ने ऐलान कराया है कि ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਚਾਹਣ ਤੇ ਨਹਿਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਮਸਲਾ ਐਲਾਨ ਕਰਾਇਆ। ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਖਲੋਤੇ ਆ ਕੇ ਸਾਡੀ ਫੌਜ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਇੰਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਸ਼ਹਾਦਤ। इन्हां नू गड़ के वापस आवांगे। शहादत खैर करे, आई ते आई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? कर लगा। मोदी को ख्वाब आ रहे हैं आजकल सोए हुए लाहौर में आने जाने के, पाकिस्तान में आने जाने के। कहता इलाज की है ਇਹਦਾ ਇਲਾਜ ਇਹ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਤੇ ਧੋ ਲੈਣਾ, ਅਸੀਂ ਚੰਗਾ ਪੜਾ ਧੋਣਾ ਇਹਨੂੰ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿ ਇੱਕ ਦਫਾ ਜੰਗ ਛੇੜੇ ਸਹੀ, ਗੋਲੀ ਇੱਕ ਦਫਾ ਚਲਾ ਦੇਵੇ ਸਹੀ। ਇਸੇ ਸਾਨੂੰ ਖਾਬ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਪਾਕਿस्तान ਦੀ ਤਾਕਤ ਕਿੰਨੀ ਹੈ। अल्लाह 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 की ताकत साथ होनी चाहिए। सर ये मैंने पहले भी बताया कि दीन इस्लाम के साथ लड़ने की बात कर रहे हो भाई। कुरान हमें हुक्म देता है कि अगर जंग में चले जाओ तो अपनी फौज से पीछे नहीं हट सकते, हटोगे जहन्नम में जाओगे। पाक फौज के साथ हैं हम पाक फौज के साथ हैं हम। पाकिस्तान जिंदाबाद। लड़ना पड़े लड़ोगे इंशाल्लाह तो ਅਸੀਂ ਮੋਦੀ ਦੇ ਸਿਰ 'ਚ ਛਿੱਤਰ ਵੀ ਮਾਰਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹਾ ਕਬਜ਼ਾ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। यार बड़ा बुरा लगेगा छितर खांदा ਆਵੇ ਸਹੀ ਇਸਰਾਈਲ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ। सिखा ने अपने मुल्क झंडा लाता पंजाब हाँ उन्हें पाकिस्तान का झंडा लाया। पाकिस्तान को आई पगड़े पाउंडे आ सिख सिखा ਨੂੰ ਵੀ समझ आ गई है कि हिंदुत्व हमेशा वर्त रहता है। हाँ जी, ये नहीं समझते लोग। ਸਾਡੇ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਿਰਾਣੇ ਬਾਗ ਚ ਲਿਖਿਆ ਵੀ
ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਇਸਲਾਮੀ ਜੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਹੋਇਆ ਅਗਰ ਤੇ ਯਹੂਦੀ ਹੋਏ ਨੇ 10 ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਆ ਹਿਸਾਬ ਹੈ अल्लाह 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 ईमान की सलामती अता फरमाए और वतन अजीज इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में बसने वाले एक एक फर्द का जज्बा ईमानी हुब्बुल वतनी सलामत रहे और मालिक कायनात हमारी वतन अजीज से इस मोहब्बत को दीन इस्लाम से मोहब्बत बना दे। पौड़ियां ची आगे बह गए ਬਸ ਬਾਬੂ ਜੀ ਬੈਠੇ ਆ ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ चलो अल्लाह खैर करे। ए कोई जंग शंग का रोला पै रहा तू पान लाई जा रहे हो ਇਹ ਮੈਂ ਪਾਨ ਲਾ ਰਿਹਾ ਮੋਦੀ ਵਾਸਤੇ मोदी नू ਮੋਦੀ ਵਾਸਤੇ ਇੰਨਾ ਕੁ ਚੂਨਾ ਲਾ ਦੇਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈਂਦਾ ਨਾ ਉਹ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੀ ਇਹਦੀ ਮੈਂ ਵੱਢ ਦਿਆਂਗਾ। अच्छा जी ਹਾਂਜੀ चूने नालियां दी जीभ ਚੂਨਾ साड़ ਨਾਲ दी। ਇਹਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਵੱਢ ਦੇਣੀ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਇਹ ਵੇਖੋ ਚੂਨਾ ओ केड़ी कौम नाल लड़न चला है भाई। हेलो ਅਦੀ ਇੰਨੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਸਕੇ ਜ਼ੁਬਾਨ ਵੱਢ ਦਿਆਂਗਾ ਦੀ ਚੂਨੇ ਨਾ ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਇਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮਜ਼ਾਲ ਕੀ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਚੂਨੇ ਨਾ ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਦਾ ਨਹੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਕੌਮ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਹਲੇ। इस वक्त में जिस मकाम पर हूं ये बिल्कुल जीरो लाइन है तकरीबन रामपुरा कला में। ये रामपुरा कला है जीरो लाइन है और उस वक्त जब पिछले 2 दिन से भारत मुसलसल शरंगेजी मुसलसल शरारत कर रहा है तो इतने बत्तियां भी बल रही ने इतने लोग हस खेड भी रहे ने। वो इसको सिर्फ एक स्टेज समझ रहे हैं भारत की इस हरकत को कि अपनी आवाम को राजी माजी करने के चक्कर में जिनको इन्होंने जहर घोल घोल के पिला पिला के इस मकाम तक पहुंचाया है कि वो सोते जागते हर वोट पर आकर इनको वोट पाकिस्तान की मुखालिफत पर मांगना पड़ता है। सो आज आपको जीरो लाइन पर मौजूद पाकिस्तानियों के जज्बात दिखाऊंगा। आपको ये लग रहा है कि वो खौफ ज़दा है भाई, इनके जज्बात देखकर आप खौफजदा होंगे अल्लाह के फजल से। सो तैयारियां करो ते आओ फिर तुहानू विखाइए किन्नी को दूर है गए हैं। इधर पैन करो जी। वो सामने जो लाइट चल रही है बताया जा रहा है कि वो भारत की लाइट है, वो बिल्कुल सामने। सो मेरे ख्याल से इस इलाके के लोग थोड़ा सा अंगड़ाई भी लेना देना दा थोड़े कान तक पहुंच जाएगा। चाचा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ਉੱਚਾ ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਉੱਚੀ ਗੱਲ ਹੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੋ ਜੰਗਾਂ ਵੇਖੀਆਂ ਜੇ? ਜੰਗਾਂ ਵੇਖੀਆਂ 65 ਦੀ ਵੀ ਵੇਖੀ ਆ, 71 ਦੀ ਵੀ ਵੇਖੀ ਆ, ਕਾਰਗਲ ਦੀ ਵੀ ਵੇਖੀ ਆ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਐਸੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਹੀ ਬਹਿ ਕੇ ਵੇਖੀ ਹੈ? ਇਸੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਜੰਮੇ ਪਲੇ ਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜੰਗ ਦਾ ਖਾਬ ਫਿਰ ਅੱਜਕੱਲ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵਿਖਾ ਦਿਓ। ਤਿਆਰ ਹੋ? ਬਿਲਕੁਲ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ। ਲੜਨਾ ਪਏ ਲੜਸੋ, ਲੜਾਂਗੇ। ਮਰਨਾ ਪਏ ਮਰਸੋ, ਮਰਾਂਗੇ। ਮਾਰਨਾ ਪਏ ਮਾਰਸੋ, ਮਾਰਾਂਗੇ। ਲੰਮਾ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਨਾ ਉਹਦੇ ਸਾਹ ਹਟਾ ਦੇਾਂਗੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਫਜ਼ਲ ਨਾਲ, ਅੱਲਾ ਦੇ ਫਜ਼ਲ ਨਾਲ। ਚਾਚਾ ਭਾਰਤ ਨੇ ਕੋਈ ਹਰਕਤਾਂ ਮਰਕਤਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ? ਪਿਛਲੇ 2 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਡਰੋਨ ਹੀ ਡਿੱਗਦੇ ਪਏ ਨੇ ਜੋ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਡਿੱਗਦੇ ਪਏ, ਉਹਨੂੰ ਡੱਕਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਤੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਅੱਲਾ ਦੇ ਫਜ਼ਲ ਨਾਲ ਫੌਜ ਦੇ ਮਗਰ ਖੜੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ। फौज ਨੂੰ ਕੋਈ परेशानी तो नहीं होगी? कोई नहीं इंशाअल्लाह अल्लाह दे हुक्म नाल। ले जिंदाबाद। कोई दुआ ही दो अपनी फौज लई। माशाअल्लाह अल्लाह पाक करम करेगा। चलो जिंदाबाद जी, अल्लाह पाक करम करेगा। पैन करें जी। दे आर द हीरोज। ये फ्रंट लाइनर्स है पाकिस्तान के। पाक फौज के जिम्मेदारान तो अपनी जिम्मेदारी अदा कर ही रहे हैं। ये वो लोग हैं जी जो अपने सीने पेश करके हमेशा हर जंग में इस वतन अजीज के दिफा के लिए खड़े होते हैं। हम और आप फिर पीछे बैठे हैं। इनकी फैमिलीज यहाँ हैं, इनकी ख्वातीन यहाँ, इनके बच्चे यहाँ, इनके माल असबाब यहाँ हैं, इनके जानवर यहाँ हैं, इनके घर यहाँ हैं, इनका कुल असासा यहाँ पर है, इनकी छतें यहाँ पर हैं। बट स्टिल इनको भारी कोई नहीं। पंजाबी कहते ना तो भारी कोई नहीं। ये वो लोग हैं कहते जंग आंदे हो टुर आओ। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। क्या हाल है जी अल्हम्दुलिल्लाह। ये ख्वाब शाब आजकल चल रहे हैं तो तुम हंसी जा रहे हो यार। कोई बात नहीं है, तो हालात इस तरह रहते हैं। अक्सर इंडिया शरारतें करता रहता है और हमारी फौज उसको भरपूर जवाब भी देती है और इंशाल्लाह अब की बार भी उसे मुंह की खानी पड़ेगी। कोई बात नहीं है, हम यहाँ खड़े हैं, सब गांव वाले खड़े हैं, बहादुर है सब, कोई नहीं गया।
बच्चे हमारे देखे, छोटे छोटे बच्चे हैं। सामने इंडिया है। ये हम तो, हमारा तो डेली का इनसे आमना सामना रहता है इंडिया से। हमारी तो ज़मीनें हैं, डेली उनको देखते हैं, तो हमारा तो ऐसा कोई नहीं है कि हम इनसे डर के भाग जाएंगे। हम इंशाल्लाह इधर ही हैं और इधर ही रहेंगे इंशाल्लाह जब तक। फैमिली से कोई मेरे ख्याल से फौज में भी रहा है? जी, मेरे वालिद साहब सूबेदार रिटायर थे। अरे वाह वाह, तो शेर दा पुत्र है फिर, जिंदाबाद। अच्छा, कोई पैगाम देना चाहे मोदी साहब को? तो मैं पैगाम इतना देना चाहूँगा कि वो जब हज़रत खालिद बिन वलीद ने रूमियों से कहा था कि तुम्हारा सामना उस कौम से है कि जिसे मौत इतनी ही अजीज़ है जिस तरह तुम लोगों को ज़िंदगी, तो ये तुमसे डरने वाले नहीं है। तुम काफिर हो, हमारे दिलों में ईमान का जज्बा है। हम मर भी गए तो हम शहीद हैं, बच गए तो गाजी है। अल्लाह हमें हमारे ईमान के साथ मौत भी नसीब करेगा तो कोई बात नहीं। बस इतना है कि जब भी मौत आए लब पे ला इलाहा इल्लल्लाह का नारा हो और हम शहीद हों तो मोहम्मद मुस्तफ़ा के पहलू में जा सोएं, और अगर हम गाजी हों तो हज़रत खालिद बिन वलीद जैसे बहादुर हमारे जो फौजी जवान हैं, मेजर हैं, कर्नल हैं, जो भी हाई कमांड के हैं, अल्लाह ताला उन्हें सब्र और हिम्मत दे के वो दुश्मन को। आमीन। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, अफवाज पाकिस्तान जिंदाबाद। शाबाश। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? तगड़े हो? तगड़े मजबूत हो? कोई परेशानी तो नहीं? परेशानी नहीं, कोई घबराहट? कोई घबराहट नहीं। मुकाबला करोगे? लड़ना पड़े लड़ोगे, मारना पड़े मरोगे। बिल्कुल। मैसेज दांगे मोदी नू के तू हर 50 साल बाद पाकिस्तान ते इल्जाम ला देना है कि इन्हां ने मेरे बंदे मारते। RSS दी आइडियोलॉजी जेड़ी लैके तू चल रहा है, इंशाल्लाह ऐतकी तेरे सारा खाना खराब तेरा कर दांगे असीं। इंशाल्लाह ऐतकी असीं आ रहे हैं, तू कर लिया जो करना सी, हुण साडी वारी आ ते ऐतकी पूरे भारां नाल तेनू जवाब दांगे। ठीक है, जेड़े तू साडा पानी बंद कीता, तेरे डैम भी तोड़ांगे, तेरा सब कुछ करांगे, तेरा पूरा खाना खराब करांगे ऐतकी। इंशाल्लाह अगले 10-20 साल तू उठ नहीं सकेंगा इंशाल्लाह। सर इंशाल्लाह इंशाल्लाह वतन अजीज इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान एक जिम्मेदार मुल्क है, लेकिन जिम्मेदार मुल्क होने के नाते हमें इस चीज का भी पता है कि बुराई को कैसे दफन किया जाता है, क्योंकि अगर बुराई को दफन ना करें तो वो ताफुन फैलेगा, अजियत और बीमारी फैलेगी, और हमें इस इलाके में बीमारी नहीं चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? जी सर अल्हम्दुलिल्लाह। हम तो आप बिल्कुल बॉर्डर पे बैठे हैं? जी सर। ए इंडिया दी बत्तियां दे सर। जी सर बिल्कुल ऐसे ही है। जी सर। जरा ही करके जोर दी अंगड़ाई लो तो मेरे हाथ भी लग जाएगा। जी सर बिल्कुल ऐसे ही है। इन्हां नू की पैगाम देना है? सर सबसे पहले तबीयत आजकल खराब है। नहीं सर, सबसे पहले तो ये हमारा जो दीन है ना, जो सच्चा दीन है, वो उसकी बुनियाद ही इस चीज पे है। अल्लाह अकबर। उसकी बुनियाद रखी गई थी। हमें गज़वा बदर नहीं भूलता। गज़वा बदर हमें इसी चीज का पैगाम देता है कि हमारा एक मुसलमान का जज्बा शहादत जो है ना, वो कभी भी हमें बुज़दिली की तरफ जाने नहीं देता। जैसे भाई ने बात की है RSS की जो आइडियोलॉजी है ना, ये कहीं जो है ना अपने जैसे कुफार से मुकाबला कर सकते हैं। ये कभी भी मुसलमान से जिसके अंदर जज्बा जहाद हो ना, वो उससे मुकाबला ये कर ही नहीं सकते। 7 जन्म वाले चक्कर में फंसे हैं। साडा तो इको ही है। जी सर। दूजे हिसाब किताब। जी सर। सर तो हम तो इसको जाया नहीं करना चाहिए। मोदी साहब को चाहिए वो अपनी जन्म कुंडली ना किसी अच्छे से उसको दिखाएं, अपने पंडित को दिखाएं कि वो एक गलत कौम से और गलत जो है ना वो मुसलमानों से पंगा ले रहे हैं। ये उसकी जो है ना वो बहुत बड़ी गलतफहमी है। हमारा जज्बा है, हम अपनी फौज के साथ, अपने मुल्क के साथ शाना बशाना खड़े हैं। इंशाल्लाह हम जो है ना वो वक्त आया, हमारी जान, हमारे माल, हमारी जितने माल मवेशी सब कुछ हमारे वतन के लिए, हमारे इस्लाम के लिए कुर्बान है। पाकिस्तान जिंदाबाद, 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 पाक अफवाज जिंदाबाद, पाक अफवाज जिंदाबाद। So, Nazreen, this is the motivation. Let me tell you, मोहम्मद रबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो कलाम पाक नाजिल किया गया था, उस कलाम पाक में सूरह अनफाल है। वो सूरह अनफाल है जिससे हकीकतन बताऊं, बदबख्तों के इनके लिए बड़ी अजियत खड़ी हो जाती है, क्योंकि उसमें रब ताला ने वाज़े अहकामात दिए हैं मुस्लिम उम्मा को। हम वी आर रेडी सर, आओ खुशबू लगा कर आओ।